यदि एक ही पादप के या उसी जाति के अन्य पादपों के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या अन्य पौधों की वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो ये क्रिया परागण कहलाती है। परागण के प्रकार दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, यदि एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं या फिर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला, स्वयुग्मन, यदि एक पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाएं तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। और दूसरा प्रकार, सजात पुष्पी परागण, यदि एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये क्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। स्वपरागण के अनुकूलन, उभयलिंगता, पुष्प में स्थित पुंकेसर और स्त्री केसर यदि एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे उभयलिंगता कहते हैं। समकाल पक्वता, यदि पुंकेसर व स्त्री केसर एक ही समय पर पकते हैं तो इसे समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे मिराबिलिस जलापा में पुंकेसर व स्त्री केसर का परिपक्वन एक साथ होता है। अनुन्य मिलता, कुछ पादप जैसे वायोला, जंकस, ड्रोसेरा में कुछ ऐसे पुष्प लगते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। इस पुष्पों को अनुन्य मिल्य पुष्प कहते हैं। ये क्रिया अनुन्य मिल्यता कहलाती है। स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण वाले पौधों में परागकण अधिक संख्या में निर्मित होने की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण की क्रिया सुनिश्चित होती है। जनक के लक्षणों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, अर्थात समयुग्मता को बनाए रखा जा सकता है। स्वपरागण की हानियाँ, नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, अप्रभावी लक्षण बार बार प्रकट होते हैं। परपरागण, एक जाति के एक पादप के पुष्प के परागकण यदि उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण के अनुकूलन, एक लिंगता, कुछ पादप जैसे पपीता में एक पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही सदस्य पाया जाता है तो इसे एक लिंगता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता, पुंकेसर व स्त्री केसर यदि अलग अलग समय पर पकते हैं तो ये क्रिया भिन्न काल पक्वता कहलाती है। दो तरह की होती है। पुपूर्वता, यदि पुंकेसर पहले पकते हैं वर्तिकाग्र बाद में तो इसे पुपूर्वता कहते हैं, जैसे सालविया में। स्त्री पूर्वता, यदि स्त्री केसर पहले पकता है और पुंकेसर बाद में तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी रोजेसी कुल के पादपों में। स्वबंधता, कुछ आनुवंशिक कारणों के कारण एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते तो ये स्वबंधता कहलाती है, जैसे राखी बेल, अंगूर, सेब आदि में। हर पौधे में कुछ संरचनात्मक या प्राकृतिक अवरोध के कारण पराग कोश में परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते
अर्थात परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती, तो इसको हाइपोगेमी कहते हैं। जैसे कैरियोफिलेसी में वर्तिकाग्र लंबी होती है, पुंकेसर छोटे होते हैं, इसलिए पुंकेसर वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। ग्लोरियसा में परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। आँख में परागकण आपस में मिलकर पोलन किट का निर्माण कर लेते हैं, जिससे परागकण नहीं पहुंच पाते। विषम वर्तिकात्व। कुछ पादपों में दो तरह के पुष्प होते हैं, पिन आयड पुष्प। इस प्रकार के पुष्पों में वर्तिकाग्र लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं। दूसरे थ्रम आयड पुष्प, इनमें पुंकेसर लंबे होते हैं और वर्तिकाग्र छोटी होती है, इसलिए स्वपरागण नहीं हो पाता, जैसे प्रिमरोज में। परागण की विधियाँ। वायु परागण। जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके पुष्प रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। पुष्प में परागकण हल्के होते हैं, खुरदरे, शुष्क तथा चिपचिपे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, जैसे घास कुल के पादपों में। इनकी वर्तिकाग्र विशेष तरह की होती हैं, जैसे घास कुल में वर्तिकाग्र पक्षमाभी, टाइफा में ब्रुस्केस आकार की होती हैं। परागकण हवा में उड़ते रहते हैं तथा आसानी से पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जल परागण। यदि परागण की क्रिया जल में होती है तो इसे जल परागण कहते हैं। ये दो तरह का होता है। अधोजल परागण। यदि परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं, जैसे नजास, सेरेटोफिलम। अधिजल परागण। परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर होती है तो इस क्रिया को अधिजल परागण कहते हैं, जैसे पोटेमोजिटॉन, वेलिस्नेरिया। कीटों द्वारा परागण। जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है उनके पुष्प रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कुल कीट परागण का लगभग 80% योगदान मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियाँ मकरंद चूसने के लिए पुष्प पर बैठती हैं, जिससे उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ये मधुमक्खियाँ दूसरे पुष्पों पर जाती हैं तो परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। चमगादड़ परागण। यह एक रात्रिचर प्राणी है जो रात्रि में सक्रिय रहता है, इसलिए जिन पादपों में रात में पुष्प खिलते हैं, जैसे कदम, कचनार में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। पक्षी द्वारा परागण। जिन पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है उनके पुष्प बड़े आकार के, रंगीन, आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं, जैसे निकोटियाना में पुष्प की आकृति नलिकाकार होती है, जबकि कैलिस्टेमोन में प्याले के आकार की होती है। घोंघों द्वारा परागण। सर्पवृक्ष और आर्किड में परागण की क्रिया घोंघों के द्वारा होती है। गिलहरी द्वारा परागण। गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा परागण होता है।